रहो, बिल्कुल फ्रैंक। आप तो बेटे एक, और जो भी बात करें बिल्कुल फ्रैंक हो, एकदम बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इससे ना उठिए, आप दो। बेटा आप उठो, तीन। बहस शुरू करो मेरे साथ। What is exception handling? Why you wanna go for exception handling? Discuss the scenario. It's the right time for implementing exception handling technique. First question, what is exception handling? Second question, why do we go for exception handling? Because today I'm implementing exception handling in WCF. It's very tough. But why do we implement? If I don't know what is the meaning of exception handling. So you give me 5 minutes an idea. What is exception handling? First question. B. Why you want to go for using exception handling technique? And third, discuss any scenario. It's the right time, it's a perfect time. I want to go for implementing exception handling routine. No, 5 minutes carry on. आप 10 सेकंड सोच लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, और जो भी बोलो इट हैज सम मीनिंग। नहीं आता, आई लव यू, कोई दिक्कत नहीं, बट आई वांट परफेक्ट आंसर, आई वांट जीरो आंसर, नॉट इन बीच का आंसर। अगर WCF एक्सेप्शन हैंडलिंग इंप्लीमेंट हो गया, आपका बेटा एक पड़ाव हो गया। यू कैन गो फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी इन WCF एंड यू कैन इनकॉर्पोरेटिंग व्हाट देयर कि बेटे अगर कोई भी डेटा एक्सेस लेयर बनता है इस वर्ल्ड में, मुझसे बात करो, आपका मुझे नहीं पता, हमने काफ़ी जॉब करे हैं, कोई भी वर्ल्ड का डेटा एक्सेस लेयर बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग का नहीं हो सकता। एम आई राइट? जो आदमी, आप अच्छे कंपनी में हैं, आप भी अच्छे हैं, कोई भी आदमी अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसका डेटा एक्सेस लेयर बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग का नहीं हो सकता, और वो है तो गधा है। क्यों? अगर डेटाबेस एक्सेप्शन आ गया, उसको मैनेज कौन करेगा? तो बेटे जिस बंदे ने काम करे हैं ASP.NET के साथ ADO.NET को जोड़कर, या प्रोसीजर कॉल करें या फंक्शन कॉल करें, रिटर्न करवाया डेटा रीड या डेटा सेट, जिसने एक्सेप्शन हैंडलिंग पे काम करें वेबसाइट पे, वो काम नहीं कर सकता WCF एक्सेप्शन हैंडलिंग। बिकॉज वी हैव डिफरेंट सिनेरियो, बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग इन WCF। योर लास्ट एफर्ट will not count in WCF. Logic is similar when you want to go for implementing a exception handling, but the syntax, last effort is no more really used in WCF. Carry on. Again, ठीक से बोलो, 5 मिनट का अपने समय दिया है। And one good news, one guy जिनका को महीने की सैलरी मिली 2 लाख हो गया फाइनल। अब उसके जमीन पैर पे गया, तो सब छोड़ दो, 2 दिन 3 महीने आपकी पढ़ाई के लिए मैंने सोया नहीं उठी, और 28 लाख का पैकेज मिला। चलो कैरी ऑन। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज मुझे बेटा तीनों का सुगम चाहिए। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हाई डू वी गो फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, और डिस्कस एनी सिनेरियो इन रेडिगेंट प्रोजेक्ट्स और योर एक्सपीरियंस। इट्स ए परफेक्ट टाइम बेबी, और यू वांट टू गो फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। कैरी ऑन। सब मुझे अप्लाई करने दो आज, आप पीछे मत आओ, मुझे करना है तो करना है। ऐसे कौन से केस हो गए भाई, ऐसी क्या बात हो गई? कैरी ऑन। एंड देन यू कैन डिस्कस बेटा, देन आई विल डिस्कस हाउ टू इम्प्लीमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन WCF, एंड आई विल आल्सो डिस्कस डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक इन ASP.NET विद द न्यू वन कॉल्ड WCF। कैरी ऑन। कोई जल्दी नहीं है बेटा, कोई जल्दी नहीं। मेरे बाहर मेरे बच्चे वेट करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, सब मेरे अपने बच्चे हैं। आप इतने दूर से आते हैं, आपका पर्पस सॉल्व होना चाहिए। प्रोग्राम बनाना मेरा कोई शौक नहीं है, आप वो काम घर से भी कर सकते थे। क्या
exception handling is a set of code or block of code which is used to catch unwanted events or errors which happens during our program. First of all, describe this word, but unwanted event. I'm not getting this. Unwanted events like it's a runtime error or क्या बात है बालक, C+ के बंदे हो? बुलंद बात नहीं कर पा रहा मेरे से. Anyway, discuss any scenario. I mean, visit to of implementing a exception handling. What are those scenario? just like ये तुम कैसे डिसाइड करते हो कि यार यहाँ पे ये लगना चाहिए? So it's like when we are opening up connection in SQL connection, it might be कि अगर कोई किसी तरह का कोई एरर आ जाए, जैसे कि अगर नेटवर्क में कोई एरर आ जाए या वो सर्वर कनेक्ट ना हो या सर्वर पिंग ना हो रहा या सर्वर शटडाउन हो, तो वहाँ पे हम SQL कनेक्शन ओपन करने के पहले हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करेंगे, ट्राई कैच में लगा देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए. ओपन के समय क्यों लगाते हैं? सर ओपन के समय हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारा ओपन फंक्शन है वो एक तरह से इनकैप्सुलेटेड है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जैसे कि कोई पोर्ट ओपन हो रहा है और उसके बाद कोई सॉकेट प्रोग्रामिंग चल रही है जो कि उस सर्वर को कनेक्ट करेगी और फिर वहाँ से हमें रिस्पॉन्स देगी कि हाँ ये सर्वर कनेक्टेड है. आप ओपन फंक्शन को जानते इसलिए बोल रहे हो. ऐसे कैसे डिसाइड करोगे यार इस फंक्शन में लगना चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग? कौन सी बच्ची नहीं बच्ची है क्या? कौन सी क्लास के लिए आई थी? प्रेशर हो गया? मतलब यहाँ तो बैठो, भागो यहाँ से. अरे छोटा बच्चा, नहीं समझाएगी मेरी बात. आपने बेसिक क्लास करी नहीं लूप्स वाली? तो उसको प्रैक्टिस करो, जाओ ना प्रैक्टिस. इनको बैठेगी तो ठंड का बोलना यार. चलो एनीवे सोचो बेटा 5 मिनट तरीके से हर चीज, हर वर्ड की तुम्हारी वैल्यू होनी चाहिए, सोच के बोलो. Exception handling is basically to handle runtime exception which we face during our code. जैसे कनेक्टिविटी के टाइम पे जो एक्सेप्शन आती हैं उसको हम ऐसे बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के मैनेज नहीं कर सकते. मैं सुन रहा हूँ, बोलते जाओ. बच्चों में दम नहीं है ना. बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ. भीड़ हो गया. हमें सुना एक्सपेक्टिंग मैं बैठ रहा हूँ. बेटा ये सोच रहे यहाँ आए हो तो अच्छा जगह जाओगे दोबारा फिर. उस तरीके से हर वर्ड हमें समझो. आप सोचो बैठो CSC में इंटरव्यू देने, आप सोचो क्या होगा. तो उस लेवल से दो. एक बंदा है, आप लोगों को कभी भी लाइफ में दिक्कत हो कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. बंदा को 2 बंदे जानते होंगे शायद. अभी किसने कहा था ब्रॉडवे में जॉब करता हूँ, ब्रॉडवे इन्फोटेक में, वो तो वहाँ से. आपकी कंपनी में बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत पुरानी बातें. एक बंदा है जो अमित वर्मा, पूछना ब्रॉडवे इन्फोटेक के मालिक से, बहुत पुरानी बात है. वो अमित वर्मा अभी CSC इंडिया में. अंकल हमने लाइफ में उसके ऐसा बंदा इस NCR में नहीं थे. मेरे स्टूडेंट, उसकी कहानी 0 से स्टार्ट होती है और टॉप पे जाती है. अभी मैं उससे फेसबुक पे चैटिंग कर रहा था. ऐसा गेस करो कहाँ हूँ. मैंने कहा 2010 में मुझसे कोर्स करने आए थे, तो उन दिनों गुड़गांव में कीन में थे. वैसे कीन तो गई है, तो मैं CSC का PM बन चुका हूँ. अच्छा किसकी जॉब लगवानी है? बेटे जो भी तुम पढ़ते हो ना उससे डेली डिस्कस करो. इज वेरी लवेबल चैट. मुझे उसकी अगर आवश्यकता पड़ जाए तो मुझे अपना वो बिल्कुल बेटा मान लो. साहब मेरे बाप, मेरी हर धड़कन आपके द्वारा चलती है. आपने मेरे को वहां से उठा के वहां बैठाया. अमित वर्मा नाम याद रखना. 2001 या 2 का पास आउट, आपकी कंपनी का बंदा था. सर एक और है कि अगर आपको अपने कोड का जो फ्लो है उसे बंद नहीं करना है, इन द सेंस कि अगर एक्सेप्शन आ जाती है बेटे तो कोड बंद हो जाता है. एक प्रोग्रामर हो, आपके तो 10 बंदे काम करने वाले हैं कल से.
अब उनको बताओ ना यार कि जब तुम जाओगे साले मेरे बीच में स्पीड ब्रेकर आएगा, ये आएगा, रोड ब्रेकर आएगा, ड्रामा आएगा, तुम धीरे धीरे चलो. You have experience for developing the merit applications. वैसे बेटा तुम किसी बंदे को कैसे गाइड करोगे यार, वहां पे तुम जरूर लगाना एक्सेप्शन है. वो पॉइंट कौन सा है बेटे, और कितने रूल्स है एक्सेप्शन हैंडलिंग के. कि बेटे मेरे पास आया हो तो सीएससी की तैयारी करो, मैं वही कहता हूं. कितने रूल्स हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, 4, 5, 6 कुछ तो होंगे. सॉफ्ट इंजीनियरिंग प्रिंसिपल जानते हो कि नहीं. बेटे मैं ऐसे कैसे लगा दूं एक्सेप्शन हैंडलिंग. सर मेरी कार पंक्चर हो गई, नमूना बोलता है पंक्चर बना दूं, पहले तू चेक करा देखा पंक्चर कहाँ है. मैं देखता हूं पहले तू पंक्चर चेक कैसे करता है, क्या ट्रेसिंग करता है बंदा. टायर में भरता है पूरा पानी, पानी में हवा भरता है, उसको डुबाता है, और जहां से उसको बबल मिलती है वहां पे उसको पिन मारता है. This is the right place I want to go for exception handling routine. He is a great software engineer. सर आप आ जाओ, आपको मैं दिखाता हूँ पंक्चर कहाँ थी. और गाइड भी करता है, सर तो हवा चेक कर लिया करो. मुझे गाइड भी कर देता है. मुझे पता था बहुत बिजी रहते हो. मैं बगल में रहता हूँ, सदानंद अंकल में बजस बगल में, बड़े मानते हैं मेरे को. तो बेटा मुझसे पढ़ के गए. आप बस प्रेम को चाबी दे दो, मैं मंगा लूँ गाड़ी, आपकी हवा दिलवा दूँ. ये गाइड्स में ये रीजन क्या है. यू गाइड मी बेबी. यस, exception handling. हर वर्ड की वैल्यू सोच लो. हाँ, Exception handling is the mechanism to catch the bugs and the customize validations. Like if you want to go for a customized errors, if you want to raise customized errors during the validation of a particular scenario, then we can throw the exceptions. If a condition does not satisfy, we have different types of exception handling mechanism. Like SQL exceptions are also there, which are used in data handler class wise, where whenever we use SQL data reader or any insert command or update command, whenever any exceptions comes, like reference key gets primary key violates or reference key violates, then we first catch the exception from there, what type of exceptions are coming, and from that exceptions we can manipulate the exceptions to the user in our catch blocks by writing customized exceptions also. give me any tips where to apply exception handling. Point 1. Second point, if base class is generating exception, not mine, if your father is generating a logical error, what logical error comes late, not taking a proper food on a time, is overstressed due to only you because you are a kid. So if a base class is having a logical error, it's called exception. How the derived class can handle those exceptions? Or does exception handling supported by inheritance or not? Here क्या exception handling can एक्सेप्शन हैंडलिंग को इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हो? हाँ यार, you can सोचो. if The base class having any exceptions, how you can handle in derived class? बेटे एक बुक है कंप्यूटर फ्रेंड्स की बेटे C++ पढ़ ले. अगर बुक ना हो तो मेरे PDF ले जाना, उसका खोलना एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो काम देगा. उसके प्रोग्राम को मत देखना, बस ये देखना एक्सेप्शन हैंडलिंग इन इनहेरिटेंस. अब तुम जावा में लिखो चाहे C# में लिखो, उससे हमें मतलब अल्टीमेट लिखा होता है. बैठो मैं बोलता हूँ, सुनो. मजा नहीं आया? क्या बात है भाई?
मैं आपको उस लेवल में रिपीट देखना, आपसे मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, प्लीज़ आप मेरे एक्सपेक्टेशन को थोड़ा, ठीक है, उसी बुक से आज पढ़ोगे पूरा, पढ़ के जाओ। C++ की कंप्लीट रेफरेंस का चैप्टर एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसमें 15-20 प्रोग्राम्स बने हुए हैं। वही बेटे बुक तुमको एग्जाम्पल काम देगा एडोब में या CSC या क्यूडॉट में। इसे मुझे अमित वर्मा की याद आ गई आज। इधर उससे चैटिंग कीजिए, इतना प्यारा लड़का है, आई कैनॉट टेल। अमित वर्मा, उससे बात करना। अमित वर्मा, एक छोटे से बच्चा कहाँ से कहाँ, उसके बाद उससे आप जब बात करोगे ना आपको नॉलेज फील हो, लड़के ने मेहनत करके आगे बढ़ा। नाम बोला अमित वर्मा, एक छोटे से कंपनी का बंदा कहाँ से कहाँ रईस करके चला गया, गुड़गांव से गया और किंग से CSC इंडिया। एक बच्चा बॉम्बे में है, वो कह रहा है मेरे को भेज दो, रोज में रहने का भेज नहीं, जैसे होता है। चलो मैं शुरू करूँ ना, बेटा खो जाओ मेरी बातों में, सुनो ठीक से। Exception handling means, exception handling means how to handle the exceptions efficiently or smartly. According to MSDN, ये वर्ड बोलना है, according to MSDN, it's a good habit to incorporate or to apply exception handling routine. It's a worst habit. It's a good habit to apply the exception handling routine. It's a worst habit to apply the exception handling routine. It's a very contradictory statement. It's a very good habit to apply the exception handling routine. It's a worst beta myth to apply the exception handling routine. और साले मैं चाहता हूँ साले गुड़गांव तुम साले CSC नहीं, मैं चाहता हूँ वो छोड़ो मैं। Why? You are taking a medicine, baby. Go for it. Go for it. Tomorrow, again you're taking a medicine. I'm ignoring. But I'm really watching every day. You're having a medicine. So I can't control myself. I ask you, why are you taking a medicine? What is your problem? If it is a root, and this is the cause, it means you are not curing the problems, not removing the problems, you are suppressing the problems. It's good habit to have a medicine. It's a very worst habit to have the medicine. Am I right? If it is a genuine cause, genuine reason, you will go for medicine. But you are creating a nonsense unnecessarily, then you are taking a medicine. It's a worst habit. It's a worst habit. Because better implementing unnecessarily exception handling routine which can degrade the performance of the applications. Overall, exception handling routine to be incorporated in a program which works against execution life cycle of an application, which can works against execution life cycle of an application. I will apply definitely exception handling routine, but in a worst case, when my application
is beyond to my control. It's a worst case. How you can get a worst case? Just wait. I will try to first remove the bugs according to my experience. You first try to remove the bugs by all the pros and cons. If it is a worst, then you can go for technique for implement called medicine. मैं खुद डॉक्टर का बेटा मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ. डॉक्टर, good doctor never suggests to go for having a medicine. If it removes naturally, you try to go. Otherwise, you can go for medicine. You give me any class. You give me any class, okay? You give me several variables, okay? Run the program. Run the program. What you get, baby? An object. Where is the object location? In a heap. Where is heap? In RAM. RAM is having a heap. Heap is having an object. What is within the object? Several variables. You already call a function. You already call a function. User, call a function. He call a function. He initialize the data. He initialize the data. When he was or he is initializing the data, already I was feeling uncomfortable. I know the user is freak out. He can do meaningful data entry or abstract data, ridiculous data, very disgusting data, which doesn't make any sense. I feel uncomfortable. I can give you the key of my car to you, but when you drive now, drive it smoothly. I feel uncomfortable when you drive the car. Unnecessarily sala first gear, then sala second gear, then brake. But Tamiz, what nonsense you're doing in a car? Can't you go normal flow, baby? You are giving a trouble to ready your car. And if you repeatedly do like this, after 10 days, it can give a dhokha to you on the road. Give less stress, baby. Every gear has limit. Every gear has limit. What do you want to say? I said, if I call the function by the object, that function can initialize the variable which is kept within the object. So programmer, no, end user, what? Not developer, end user. Beginners called end users. Non-technical is called end users. He will try to initialize. He can do any data entry to your variables. And you know, baby, every variable has some limit. Int won't take ready character. Ready character won't take ready integer. Int won't take float, but float can take integer. If you try to exceed those range and those limits, obviously you will get an exception. Obviously will get exceptions called logical error. It means, baby, you are committing a mistake. You are committing a mistake. You will come to my center. You come to my class. If I don't check your knowledge, if I don't check your pronunciation, your presentations, when I'm teaching 2 hours every day, or even though weekly, whatever, Sunday, weekend,
without checking you, who are you? I am making dumb product. It is my responsibility. If any students join my center, attend 2 or 3 or 4 classes, does he is getting different behavior or not? In terms of presentations and the behavior and the discipline and the body language. He is inspired by me or not? Because really I am a man, it's every day 12 hours batch, Monday to Sunday, continuous. Or I am off for 10 minutes, 1 hour, playing Ludo for relaxation. So what Verma says to me, Amit, I joined your center in 2000 May, same year, same month. Same month, sorry. And I have noticed your lifestyle. When a man across 35 is working hard like as a dog, why I cannot? See, he is not inspired by knowledge, by my hard working. And he tried, he was not top on this time. Framework 4.5, USA, in CS. Well settled. जब भी आता है अंकल, एक अच्छा सा मैंने घड़ी लेकर आता है. मुझे घड़ी का बहुत शौक है, पांता नहीं रखने का शौक है. He loves me. यही महीना था और उसको 28 की उसको ज्वाइनिंग की थी CSC USA, not India, CSC USA. What I mean to say, baby, lady, if you sell the very products to someone, the man who will use your softwares is absolute end users, am I right? He doesn't know the limits. If you provide the limits, it's called V for validations or by if conditions. Little bit you can eliminate the what? You can eliminate little bit abstraction. What? Filtering, baby, filtering. Int won't take character. Salary cannot be negative. By if and else conditions, you can little bit reduce the errors, am I right? But not 100%. मैं सारे खड़ा करता हूँ. मैं खड़ा करने से ये देखता हूँ तुम्हारे बॉडी की ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है. तुम क्या बोलता हो मैं सुनता भी नहीं. The way you start your presentations, how much you are pathetic, how much you are feeling comfortable to give a presentations. अगर तुम्हें सामने खड़ा होकर मस्त होकर बोल सकता, I think he can get a job. इसको बड़ी कॉन्फिडेंस. तो कान पकड़ता हूं अपने वेरिएबल में डेटा एंट्री करने से पहले, am I right? मैं उसकी लिमिट बना दूंगा. बोलो कौन लिमिट? लिमिट से क्या होगा? कुछ गलतियां बोलो क्या होंगे? कम. आप साले किसी सेंटर में जाओ, नोएडा इस सेंटर को छोड़, तारीफ नहीं कर रहा हूं. आप साले पढ़ो या ना पढ़ो उसको मतलब नहीं. हमारा राइट अंकल? आप साले क्लास करो या ना करो अंतर. तू यहाँ क्लास में छोड़ के देख क्या करूंगा तेरे. इतना मारूंगा, इतनी गाली दूंगा, या तुम आना छोड़ दोगे या मेरे भक्त बन जाओगे. दो ही इफ एल्स चलेगा. हर स्टूडेंट मेरे लिए क्या बोलो मेंबर वेरिएबल है और उसका मैं बोलूँ क्या बोले एक ऑब्जेक्ट. और हर को मैं इफ एल्स से कंट्रोल रखता हूं. उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है तब तो बेटे लगाना ही पड़ेगा थर्ड डिग्री. am I right? इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग. अब साले लगाना ही पड़ेगा. अब लगाना ही पड़ेगा. पर पता लगाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा. सुन डार्लिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग लड़का थोड़ा ठीक बोल रहा था. मसला है पढ़ने में अच्छा सही बोलता नहीं है. इसकी फ्लो सही नहीं लगती है मुझे. कहीं कहीं घुमा देता है. बेटा अपना फ्लो ठीक कीजिए. ऐसे पढ़ने आप काफी अच्छे हो. तो मैंने उसके ऊपर लगाया एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो बेटे अब जिस पॉइंट पे लगाओगे एक्सेप्शन हैंडलिंग उसका कुछ नहीं होना है बेटा. वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा मुझे पता है. am I right? तो बेटा एक्सेप्शन हैंडलिंग रूटीन लगाने से मेरे प्रॉब्लम सप्रेस हो जाते हैं. बोलो कौन? किसी के मन की बात को दबाना. साल ही मत कहो वो प्रॉब्लम ठीक हो गई.
राइट? आपने उसको पैच बोलते हैं हम लोग, पैच, आपने उसको कवर्ड कर दिया, राइट? गंदा खाना, मामा आ गए और यार कौन फेंकेगा, समय कम है, चलो कवर कर दो। तुमने कवर कर दिया बेटे, वो देख नहीं पाए, राइट? पर वो एरिया अभी भी गलत है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग रूटीन लगाने से वो प्रॉब्लम बेटा ठीक नहीं हुआ है, राइट? वो सब प्रेस हुआ, वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा बेटे, राइट? आपका अगला फंक्शन एग्जीक्यूट कर दो। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक लगाने से ये फायदा है, एटलीस्ट आई कैन कंटिन्यू इन अ व्हाट, कंटिन्यू इन अ प्रोग्राम, बट डजंट मीन दैट ब्लडी एरर इज रिमूव्ड। मैं ये सोचता हूं बेटे, इस नमूने साले बच्चे को, किसी साले बच्चे को अगर मैं 3 महीना पढ़ाता रहूं, उसकी पूरी साल में कोर्स का ऐसे का तैसा कर दूं, मैं बाबा संदीप कर दूं, उससे क्या फायदा? उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं अब तक खत्म नहीं हुए। क्या प्रॉब्लम? प्रोनाउंसिएशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आई कांटेक्ट, उसका क्वेश्चन नहीं करना मुझसे, मेरे को सुनते रहना हर वक्त। जब बेटा वो इंटरव्यू में जाएगा वो बोल नहीं पाएगा, वो जॉब खोज लेगा अपने से माहौल का जॉब। बेटे जॉब सबको मिलेगी, पर वहां जाने के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग रूटीन? बस एक ही फायदा होता है बेटे, आई कैन एटलीस्ट कंटिन्यू इन अ प्रोग्राम। समझ गया? अब तुम कैसे पता करोगे हम कहां पे लगाएं एक्सेप्शन हैंडलिंग? अब सुनो, आगे समझ मेरी बात? और जाके एक लिंक पढ़ लेना आज ही, लैपटॉप तुमको मैं दूंगा, 2 बच्चे तुमको साथ में बैठाऊंगा, साथ 2 बच्चे और बैठाऊंगा, उनकी पहली क्लास छूट गई, आप गाइड करोगे उनको, आपको बोल रहा हूं। एक बेटे लिंक पढ़ना, हाई परफॉर्मेंस इन ASP.NET, हाई परफॉर्मेंस इन ASP.NET। वहां से अंकल जी यूके साथ भी हाई परफॉर्मेंस है, उसको पढ़ना, उसके पूरे हो गया अंकल, हो गया। नेट नहीं चल रहा है। अब देखो ना फेसबुक से, हाई परफॉर्मेंस इन ASP.NET, वहां पे साफ लिखा हुआ है, इट्स इल्लीगली प्रोग्राम, इलीगल प्रोग्राम इफ यू अप्लाई अननेसेसरी व्हाट एक्सेप्शन। एक बार बच्चा खेल कर आया, काफी वो खांसी कर रहा है, जुकाम कर रहा है, उसको दवाई दे दिया, चला फिर आया वो, फिर दवाई दे दिया दवाई। वो कंट्रोल क्यों नहीं करता अपने बच्चे को? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग रूटीन से आपके इश्यूज खत्म नहीं होते, इश्यूज सप्रेस हो जाते। अब सुन बेटा, जब तुम पढ़ोगे आज, चले जाओगे 6 बजे सुनना सेंटर से, 5 बजे जाओगे तुम आज, 6 रूल है बेटे एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये पूछती तुम्हारी एडॉप पूछती, ये तुम्हारी कीन इंडिया पूछती, तुम 4 रूल को बदलाओ। चलो 6 रूल तो बहुत ज्यादा हो गए, तो PM लेवल तक है। अगर आप PL जाना चाहते हो टेक लीड तक, अब 4 रूल पढ़ लीजिए, और वो 4 रूल एक ही बंदा एक्सप्लेन करता है, हर्बर्ट सिल्ड और पैट्रिक नॉर्टन, इन कंप्लीट रेफरेंस ऑफ C++। और उसी रूल को फर्दर अच्छे तरीके से यूज होता है जावा और C# में। उसका मैं एक रूल आपको एक रूल बदला देता हूं कि हर को बोलूंगा 5-6 घंटा लग जाएगा। उसके एक रूल का निचोड़ ये है कि अमित एक अंदर सुनिएगा जरा, अमित एक क्लास है, सुनना बेटा, हाथ सुनना, आपको मैं देख नहीं पा रहा। अमित एक क्लास है, संदीप एक क्लास है। बेटे आप दिमाग लगाओ, साले मैं अपनी क्लास के लिए क्यों लगाओ एक्सेप्शन हैंडलिंग रूटीन? क्यों? मेरा वेरिएबल क्या होल्ड करेगा मुझे पहले से पता है। कल आपकी कंपनी का, पुराना कंपनी का ब्रॉडबैंड फोरटेक, आपकी कंपनी का बंदा कल अमित शर्मा ने उसके सेल टेक्नोलॉजी में हो गया।
मैंने झंकार से पैरवी लगाई, उसका हो गया। एक अगर आ गया, मैं उसको मारते मारते हालत खराब करूँ, अनुराग सिंह को। वो बदतमीज लेफ्ट आउटर ज्वाइंट बोल नहीं पा रहा। और श्रीवास्तव का फोन आया, संदीप सर कहो तो मैं करवा देता हूँ, मैं आपको ना नहीं करूँगा, पर मेरा हार्ट अलाउ नहीं कर रहा। हमने कहा बेटे अगर आपका हार्ट अलाउ नहीं कर रहा है, मैं आपको बेटा बोलता हूँ तो मेरा भी हार्ट अलाउ नहीं कर रहा। वाइंड अप द केस ले। एक बदतमीज मुझे दरुसिया पढ़ना आता और उसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन नहीं आता। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटे, अगर आप मेरे मेंबर वेरिएबल हो, क्या हो, तो आप क्या क्या होल्ड कर सकते हो मुझे पता है। अगर मैं 5 सामान लेके घर से निकलूं, ये 5 कमीना क्या होल्ड कर सकता, क्या होल्ड नहीं कर सकता, इसका हर चीज पता है। एक क्लास में मेरे 16 मेंबर वेरिएबल थे। अब बेटे मैं अपने फंक्शन से अपने वेरिएबल को एक्सेस करता हूं। सुनो मेरी बात को, मैं अपनी फंक्शन से बेटे अपनी वेरिएबल को एक्सेस करता हूं। बदतमीज मैं इस फंक्शन से क्या इनिशियलाइज करूंगा मुझे पहले से पता है। अब ये फाइनल हो गया। हमने कल रात में कसम खाया अपने घर में, जब मैं अगर किसी बच्चे को भेजूंगा इंटरव्यू के लिए, उससे पहले गधे को मैं यहाँ चेक करूंगा। मैं यहाँ पे इस तरह के साले भेजूंगा, उसके बाद भी गलती हो सकती है, बट थोड़े एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटीज क्या बोलो कम। वो बंदा एक जमाने में इन्फोसिस में था, he was in Infosys, but life sometimes turns very badly. Life turns so badly, he was out of job for last 3 years. His brother has got a cancer. He left Infosys job. He was in Infosys by campus. Life turns so badly, baby. तो उस 3 साल में वो भाई की सेवा करते करते अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। नौ भाई भी नहीं बचा उसका, एंड इज मैरिड, उसके 2 बच्चे। नाउ ही इज सर्चिंग अ जॉब। व्हाट यू वांट टू से, मेरी साले क्लास, मेरी वेरिएबल और मेरी फंक्शन, मुझे अपना डोमेन पता है, मुझे अपना डोमेन पता है। तो मैं अपना फंक्शन अंकल जब भी कॉल करूंगा तो मुझे पता है इस फंक्शन से मैं क्या कर सकता हूं और दूसरा बंदा भी इस फंक्शन से क्या कर सकता है। हमने सारा लिमिट लगा रखा है। तो मुझे अपनी क्लास की लिमिट टेक्निक ऑफ एक्सेस हैंडलिंग की आवश्यकता नहीं है। ये रूल नंबर 1 बोलता है, ये हम नहीं बोलते। जब बेटा की शादी होंगे, चलो हो गई है, बच्चे तो नहीं हुए ना आपको, हो गए। जब बेटा बच्चा होगा, जब बच्चा बड़ा होगा, जब बच्चा ग्रो करेगा, जब बच्चा पढ़ेगा तेरा, तो तुम उस बच्चे का हर रग रग जानोगे, जो तुम्हारा बेटा है। Am I right? वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता तुमको पहले से पता होगा। Am I right? बिकॉज वो तुम्हारा मेंबर वेरिएबल। Am I right? तो मैं अपनी क्लास की लिबर्टी क्यों अप्लाई करूं, बोलो कौन? एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैं किससे कंट्रोल करूंगा, बोलो लिमिट से। अब सुनो, मेरे सामने एक और क्लास आ गया, मैं उस गधे के पास एक फंक्शन है, हमें चला पता अमित क्लास के पास एक फंक्शन है। बेटे उस फंक्शन का नेचर हमारे लिए क्या, बोलो नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इफ अ नेचर ऑफ फंक्शन बेटा, if a nature of a function is non-deterministic, if nature of a function is non-deterministic, nature of a life is absolute non-deterministic. What call you can get, don't mind anybody please, don't mind. What call you can get? You can get a great call by someone. What call you can get which can change your dramatical life?
I have seen his life as a deterioration. I taught this guy in 2005 Miracle in Sunday weekend batch and I was doing a job. I used to teach him on every Sunday Miracle and Ducat also during SEDAC job. I met this guy there in 2005. He was in Infosys and today his life is totally changed. Got one call, brother is not well. He was inspector somehow somewhere in the police department. Got a call, says sir I will not come for 2 or 3 class, I am going back to my native place. And from there I got a call. He was crying like anything. So I want to continue my Infosys job. My brother has got a major cancer. He applied anywhere because he was a young brother, just 31 only. So what I mean to say, baby, हमें अपने क्लास के बारे में क्या बोलो पता है, हमें ना सिखाओ प्लीज. हर आदमी अपने प्रोफेशन में क्या बोलो सही. तो मैं आपके बेटे फंक्शन को कॉल कर रहा हूं. अगर मैं अपने फंक्शन को कॉल करूं तो मेरा फंक्शन क्या कर सकता है मुझे पता है, राइट? अगर मैं तुम्हारे फंक्शन को कॉल करूं तो बेटे क्या बोल रहा हूं, एक एप्लीकेशन अगर दूसरे एप्लीकेशन को कॉल करेगा, राइट? If one application is called by other application, might be that application can give me better result or can give me what? Drastic result. Better, I must be prepared for tomorrow. I must be prepared for tomorrow. जब मैं जॉब में था मैं खूब मस्ती मारता था, अच्छी सैलरी, मस्त सैलरी, ऐश करता था. मेरे फादर इन लॉ ने कहा बेटे आपको बिजनेस नहीं आता, आप छोटे बच्चे हो और आप बिजनेस करने बैठे हो, अब थोड़ा सेविंग करना शुरू कर दो कि बिजनेस का वसूल है, सेविंग होनी चाहिए. कल मान लो बिजनेस धोखा दे देगा तो क्या करूँ? कि मेरे फैमिली में आज तक कोई बिजनेस नहीं करा मुझे छोड़कर. तो if I'm in job, I'm getting a salary per month, am I right? But when I'm doing a business, I'm populating a salary, am I right? I'm creating a salary. So if one class function is being called by other class, oh my God, and this function returns as a void, oh my God. सर उठो करें, उठो वहां से उठो. तो बेटे अब याद रखना, किसने ओपन के, आपने ओपन के बारे में कहा था ना, बदतमीज ओपन क्या रिटर्न करता है? वॉइड. मुझे वॉइड से दिक्कत है. ये बोलता है रूल नंबर 1, सॉफ्ट एंडिंग प्रिंसिपल. मुझे वॉइड से दिक्कत है. इस बेटे फंक्शन का नेचर नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो, हमें दिक्कत है. बेटे जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड हो उससे बच गया. वो कभी ना तुमको धोखा देगा नहीं. टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है बंदर, बट रीड फंक्शन रिटर्न करता है, बोलो कौन ट्रू और फॉल्स. अगर बेटा रीड फंक्शन डार्लिंग ट्रू और फॉल्स रिटर्न नहीं करा होता, सोचो क्या होता. आप ये मान के चलो बिल्कुल कि आपके 10 में से 5 आपको गिराने वाले बैठे किसी न किसी तरीके से. आप खुश होते हैं, वो जलते हैं, am I right? किसी न किसी तरीके से. और उस 10 में से एक बंदा, am I right, तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखता है. वो था मेरा अमित वर्मा. अंकल जैसे क्लास चलती थी तो घर चलाता था मेरा घर, और वहां पे खाना पैक करा के चला यहां बैठ जाए और मुझे खिलाता था. क्या लगता था बदतमीज मेरा? क्या मेरी वाइफ थी? वो क्या मेरा बेटा था? मैं किसी से भी क्लोज हो सकता हूं, राइट?
क्यों? वो मुझे रिटर्न करता है, वो मुझे रिटर्न करता है। बदतमीज मेरी एग्जीक्यूटिव नॉन क्वेरी रिटर्न करती है, अच्छा लगता है। डार्लिंग रीड रिटर्न करती है, अच्छा लगता है। एडेप्टर क्लास का फिल फंक्शन रिटर्न करता है, फिल हुआ कि नहीं हुआ। एक कमीना उसी में बोलो कौन है? ओपन रिटर्न नहीं करता है, वो वॉइड रिटर्न करता है। तो बेटा जो वॉइड रिटर्न करेगा, इस नालायक ने कहा असल में आ रही हूं तो आप क्लास शुरू करना। अच्छी बात है, आ जाओ। मैं चला भूलना पूछ गया, मैं पूछना भूल गया, तुम कब आ रही हो? तो फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है बेटे। सब मतलब मैं गधे कब तक बेटे बोलना लायक? किसी फंक्शन का नेचर अगर बेटे नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, ऐसे लोगों से भैया बच के रहो, वो तुम्हारे नजदीक नहीं। ठीक है, हम हर साल किसी के न किसी क्लोज आते और उसकी जिंदगी की तकदीर बदल देते हैं। संदीप कर लास्ट ईयर मनोज के क्लोज आया, पुनीत खुल्लर के क्लोज आया, ठाकरे के क्लोज आया, मनीष कुमार सिंह के क्लोज आया, श्रुति जैन के क्लोज आया। इस तरह के मैंने कसम खाया है, लड़की वीना सिंह, उसकी मैं जिंदगी बदल दूंगा, जिंदगी। बिकॉज शी हैज टू गॉट अ जॉब एनी हाउ। ऐसी जिंदगी कि आप देखते रहते हैं। शुरू बदल दी और लोगों का। तो मैं कुछ पल के लिए क्लोज आता, उसे मार हथौड़ा करके ठीक करके उसको छोड़ देता, फिर दूसरे को क्लोज करता हूं, उसको फिर ठीक करता हूं। ये संदीपन की कहानी। तो बेटे जिस फंक्शन का नेचर नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, उसका कुछ नहीं हो सकता। साली बातों को लगाना ही पड़ेगा। बोलो कौन? अभी मैं अभिषेक गुप्ता के क्लोज हुआ, उसकी जिंदगी बदल दिया। एक लड़का बैठा है यहाँ पे, कहाँ गया वो? भाटिया कहाँ? भाटिया चला गया, मेरे बैच में नहीं है। भाटिया कौन है? भाटिया, कपिल भाटिया। उठो, लगवा दी गधे की जॉब अंकल, नलायक। दोनों भाई बस सेटल्ड, कपिल भाटिया या रोहित भाटिया। इसके भाई से मैं इतना क्लोज आया, मैं आपको बता नहीं सकता। राइट, इतना क्लोज, साथ उठना, साथ बैठना, साथ खाना, एक ही प्लेट में, सब जलते थे। सर इसी के भाई से इतना क्लोज क्यों है? चले मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बैठा है श्रेया के अंदर, ये बैठा है मनीष कुमार सिंह के अंदर। तो अगर कोई फंक्शन रिटर्न करता है, आई फील कंफर्टेबल। जो रिटर्न नहीं करता है, आई फील अनकंफर्टेबल। जाओ देखो बेटे, एसडीएल में माइक्रोसॉफ्ट ने ट्राई थ्रो कैच वहां लगा रखा है, जहां गुरु किसी फंक्शन का बोलो क्या रिटर्न टाइप जाके सामने देख के आज जॉब बच्चे में देखो। आज ये मैं नहीं कहता, ये एक ही केस है, एम आई राइट? ऐसे 5 केस और हैं। तो ये मत किसी साले फाइट कर लेना। एक ही कंडीशन है, अगर वॉइड होगा तभी लगाएंगे, बोलो कौन एक्सेप्शन है? देयर आर सेवरल केसेस, बट आउट ऑफ सेवरल केसेस one best case is what you are. What? If a function returns, तुम्हारे चेहरे से ये नहीं पता चलता तुम कैसे आदमी हो, मैं तुमसे कैसे बात करूंगा। राइट? लड़का को मैं 5 साल पहले पढ़ाया था, दोबारा आया, साले को ऐसा बनाऊंगा इस बार, सब देखते रह जाएंगे। ये मेरी गारंटी। देखिए साले बनता कैसे नहीं, क्यों? हर क्लास में खड़ा करेंगे और तब तक खड़ा करें यदि पूरा मेरे को सुना ना दो। ये तो बेटा मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक रूल हो गया। अब कम बैक टू नेक्स्ट टॉपिक। सुना बेटे, लास्ट टी शर्ट वाले दोनों बच्चे। अब मैं IISP.NET पे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करी। अगर क्लास ऐड करेंगे अलग से, उससे सारा फंक्शन बनाएंगे, वो फंक्शन ट्रांजेक्शन करेगा। और गुरुजी रूल नंबर 2, सर कुछ हो या ना हो, अंदर सुनिएगा। रूल नंबर 2, एक जगह तो सर एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। आप साले मना करोगे तभी मैं करूंगा। ट्रांजैक्शन, बोलो कौन? ट्रांजैक्शन अमित बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। स्टार्ट
I do a friendship with Amit Verma, and he will say he's a good person. I will forward his resume there, and then enjoy our life. 2 महीने यूएसए रख के और 2 महीने यहाँ रहो, खूब कमाओ। समझ गया? तो मैं को सुनना है कि आपकी दोस्ती अमित वर्मा से हुई है कि नहीं। समझ गए? तो ये कहानी है बेटे कि ट्रांजैक्शन बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग का नहीं हो सकता। साले कुछ कैसे? एक क्वेरी somehow somewhere partially, एक क्वेरी somehow somewhere partially interdependent है। एक क्वेरी दूसरे क्वेरी के बिना नहीं चल सकती। मानते हो? मैं आपको ट्रांजैक्शन अच्छे बंदे, एक क्वेरी कहीं ना कहीं दूसरे क्वेरी पे डिपेंडेंट। बदतमीज, अगर एक क्वेरी दूसरे क्वेरी पे डिपेंडेंट है, एक ने दिया धोखा तो क्या होगा बोल? तो मुझे पूरे प्रोग्राम से रोल बैक होना पड़ेगा, हमारा राइट? और रोल बैक हम बिना ट्राई थ्रो कैच का हो ही नहीं सकते। हमारा राइट? हम देगा, हाँ हो गया। अरे बात है, थैंक यू अंकित, थैंक यू अंकित। हाँ 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 हाँ, रात से लग रहा दुनिया में अलग हो गया एकदम। देखिए कुछ दिख ही रहा है। ठीक है, थैंक यू अंकित। हाँ आदि आदि आदि, हाँ तो रात रहेगा, फिर रात रहेगा। हम तो आप आ जाइए, हम तो क्लास 5 देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा भाई रोजरी गार्डन से चश्मा बनवाने के लिए, उसको चला पता है चश्मा टूट गया। तो रूल नंबर 2 समझ आ गया बेटे। ऐसे आपको 5 रूल 5+ के ऊपर याद रखें। सर हम इतने साल से जॉब कर रहे हैं, मेरी प्रोसीजर में ट्रांजैक्शन चल रहा है। अगर मेरे प्रोसीजर में ट्रांजैक्शन चल रहा है तो बिगिन ट्रांजैक्शन चल रहा है। अगर बिगिन ट्रांजैक्शन चल रहा है बेटे तो रोल बैक और कमिट चल रहा है। और बदतमीज मान लो अगर मैं उसको फ्रंट एंड से कॉल करूंगा तो मेरे प्रोग्राम में ट्राई और कैच होना चाहिए, वहां से थ्रो होगा, मेरे पास कैच होना चाहिए। नहीं है सर, नहीं है ऐसे। आप बेटे सारे रूल्स को पढ़ना, जबरदस्त लिखा है। सर यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है ये फिर हमारा शीशा के कोड में मतलब इस तरह से कि अगर मेरे को डार्लिंग आपने बना दी प्रोसीजर है, लेकिन के हो अब डेटाबेस आना के हो, आपने डेटाबेस में एक बना दी प्रोसीजर, मुथ्या में ट्रांजैक्शन लिख दिया। आपने कहा अंकल को, अंकल आप इसको कॉल कीजिए, डोंट माइंड अंकल। अगर अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग रूटीन नहीं लगाते हैं तो आपके प्रॉप को कॉल करने का फायदा क्यों? आपका प्रॉप इनको धोखा भी दे सकता है और रिजल्ट भी दे सकता है। तो डार्लिंग धोखा देगा, इनका प्रोग्राम का जो रिमेनिंग पोर्शन चलना बंद हो जाए। So he has to have a alert position कि whenever he calls you, you have to call. अभी मैंने अभिषेक गुप्ता को बना दिया, अब सेकंड को बना रहा हूँ, अब थर्ड को बनाऊंगा। सबको नहीं बना सकता है यार, सबसे मेरी नेचर मैच नहीं करती। कैसा बेटा ये बोलने के कैसा लगा? अब ये बोलने के बाद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ASP.NET का जो तुमको आता है। हमने डेटा एक्सेस लेयर बनाए थे, हमने प्रॉक बनाए थे, हमने ये बकवास लिखा था, हमने बटन के क्लिक पे ट्राई लिखा था और कैच लिखा था, जो लिखा था। अब बेटे अब शुरू होते WCF की क्लास। इतना बता दिया, अब पूछेगा मुझसे, पता है बदतमीज कि तुमने कैसे अप्लाई किया, बोलो कौन? ठीक है। अब तो बेटे आप जो करेंगे ना, तो जो हमने पहले कर रखा है, लेकिन वो एफर्ट बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल नई चीज। अब बिल्कुल आप देख के मत निकलिए बाहर, में आया और गया और आया, तब डिस्कस करते हैं व्हाट इज द न्यू कॉन्सेप्ट। हाँ लॉजिक वही है, पर जो करने का तरीका बेटे पूरा चेंज है। WCF का एक्सेप्शन हैंडलिंग आप C# 2.0 से नहीं कर सकते। ये जो क्लास प्रोवाइड करते हैं बेटे, अमित याद रखिएगा, सुनो बेटे, ये जो क्लास प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए
वो क्लास आपके फ्रेमवर्क 2.0 में नहीं है, वो डार्लिंग फ्रेमवर्क 3.0 में है। इनकी जो क्लासेज हैं वो WCF के लैब में बनती है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग WCF में करने के लिए आपको WCF का नेमस्पेस यूज करना पड़ेगा। बेटा वो एक्सेप्शन क्लाइंट, देयर इज अ क्लाइंट एंड WCF। उस क्लाइंट बेटा, उस क्लाइंट, 3 क्लाइंट इसके हो सकते हैं, याद रखिए। पहला क्लाइंट आपका हो सकता है ASPX, जो आज होगा। जब आप 2-3 वीक मुझसे कोर्स कर लोगे, जो मेरे इसके बाद का बैच है, अब उसमें क्लाइंट ASPX नहीं होगा, सिल्वर लाइट। आपके भी बैच में 3 वीक के बाद शुरू हो जाएगा सिल्वर लाइट, 3 वीक के बाद, आज के वीक को छोड़कर। और उसके दोनों वर्जन होंगे, WPF विंडोज भी होंगे और WPF वेब में भी। फिर आपके क्लाइंट होंगे VB, हेटेरोजेनियस एनवायरनमेंट के लिए, या PHP, ASP। आपको मैं सबसे कॉल करना सिखा, चिंता मत करो, ये बेटे मेरे क्लाइंट हैं। और इसके क्लाइंट बोलो कौन है? ब्राउजर। और एंड यूजर्स बोलो कौन? जो हम लोग हैं, जो एक्सेस करते हैं साइट को। अंकल, यहाँ पे आपने 3 चीज लगाना है, 3 चीज। जब तक आपका 3 चीज नहीं हो जाए, डोंट ट्राई टू गो फॉर इंटर। आप मेरे अकॉर्डिंग चलो बस, आप अपने को मेरे पे हवाले कर दो, आप मेरे पे ट्रस्ट करो बस। जब तक मैं आपको नहीं बोलूं, डोंट गो फॉर इंटरव्यूज। जाओगे बिना बात का परेशानी उठेगी आपकी। 3 टॉपिक जब तक आपको पूरा कवर नहीं हो जाता है डेटा फेच करने के लिए। मतलब ही नहीं बनता है। आप जाओगे इंटरव्यू देने, पूछेगा तुमने डेटा फेच किया एंटिटी फ्रेमवर्क से? नहीं। डेटा फेच किया लिंक क्यू से? नहीं, सॉरी। तो अभी 1-1.5 महीना रुके आप। अब बेटे अमित दोनों को निकाल दो। अब ये देख लिया, हमें एक्सेप्शन 3 बार यूज करना है। एक्सेप्शन इन ADO.NET फॉर WCF, एक्सेप्शन इन लिंक क्यू व्हाट for WCF, an exception for entity framework for WCF। मतलब ही नहीं है हम इंटरव्यू देने का सोचें। आज झंकार ने इंटरव्यू दी है, या दीपक झा ने, ये सब कुछ हमने करा दिया है, तो अभी नहीं। अभी अब कम से कम 2 महीना कुछ मत करो, बस पढ़ाई करो। मेरा थोड़ा डिफरेंट मैथमेटिक्स है। जब हम सीख रहे हैं तो तरीके से सीख रहे हैं, जब निकले इंटरव्यू के लिए तभी तरीके से निकले। मतलब ही नहीं कि अपने आप को अब परेशान करें वहां जाके। अपने से एक्सपेक्टेशन तब रखेंगे जब मुझे आएगा, अदरवाइज आप हर्ट होंगे बिना बात के और डिमोटिवेट होंगे। अंकल, अब शुरू करते हैं ADO.NET। हम लास्ट संडे डेटाबेस से कनेक्टिविटी के थे, कॉपी खोल के देख लीजिए। लास्ट संडे, आज भी कनेक्टिविटी करेंगे, बट इंप्लीमेंटिंग विद एक्सेप्शन है। अगर WCF में बेटे अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी हो रही है और एक्सेप्शन हैंडलिंग हो नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर आप झूठ बोलते हैं कि आपको WCF आता है, आपने प्रोजेक्ट में काम ही नहीं किया इसका। कि डेटा एक्सेस लेयर अगर बिजनेस लेयर को देगा, अब बिजनेस लेयर अगर वेब पेज को देगा, ASPX से कोड बिहाइंड को, तो डेटा एक्सेस लेयर को अप्लाई करना पड़ेगा। बोलो कौन? एक्सेप्शन है। राइट? तो अब देख बेटे अमित, हम कल तक ASPX पेज के कोड बिहाइंड से एक्सेस करते थे, आज बोलो कहां से एक्सेस कर रहे हैं? बोलो WCF से। अब यहाँ तो इसको हटाओ, अब वेब पेज को छोड़ो, अब WCF में कहाँ जा रहा हूँ? अच्छा यहाँ जा रहा हूँ। WCF क्या देगा अमित? इनवैल्यूप देगा।
मत कहो बेटे WCF, बोलो इन्वेलप मिलता है WCF से। मत बोलो बेटा पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस, बोलो इन्वेलप लाने गए थे। WCF मत कहो बेटे, को WCF इन्वेलप देता है। इन्वेलप में क्या होते हैं? डेटा होते हैं, और उसको हम एक्सेस कहां से करते हैं? वेब पेज से, प्रॉक्सी लेने के बाद। अगर बदतमीज इन्वेलप डेटा ना दे तो क्या आएगा? एक्सेप्शन। साले WCF को तो मैं चटनी बना दूंगा साले को। WCF को साला तू छोड़ो, हमने साला तक 150 ट्रेनिंग ले चुके हैं WCF के ऊपर। उस बदतमीज को छोड़ो। WCF हमें अब नजर आता है एक इन्वेलप देता है, और प्रोग्रामिंग करके अपनी मन की बातें, प्रिंटअप हो चाहे स्कैनअप हो चाहे सी आउट हो चाहे सिन हो, मैं अपनी मन की बातें फॉर लूप से लेने के बाद देता हूं, किसको बोलो? इन्वेलप। और इन्वेलप ये प्रोटोकॉल के द्वारा वेब पेज के पास पहुंचता है। चले कुछ नहीं गधे कुछ नहीं। अब आ जाओ, अब देख बेटे ये इन्वेलप है। इस इन्वेलप के 3 सेक्शन होते हैं। चाहे बेटा इन्वेलप आपकी वेब सर्विस से बने चाहे जावा की वेब सर्विस से बने, ये इन्वेलप माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार नहीं है, ये इन्वेलप बनाया WCC वालों ने। ये इन्वेलप WCC वालों का बनाया हुआ है, और उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? बोलो सन टेक्नोलॉजी और .NET, माइक्रोसॉफ्ट। आपके सन में भी होता है वेब सर्विस इन जावा। तो WCF एक सॉफ्टवेयर है, एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, जिस लाइब्रेरी से आप इन्वेलप के अंदर राइट करते हो। और इन्वेलप को बनाने का जो मेथोलॉजीज है वो किसका है? W3C का। इन्वेलप का आपको परिभाषा सही चाहिए, सही डेफिनेशन। आप सिंपल लिखो इन्वेलप इन W3C, आपको पूरा फिगर मिल जाएगा 3 बॉडी के साथ। इसके फर्स्ट सेक्शन में बेटे हेडर होता है। फर्स्ट सेक्शन में हेडर होता है। सेकेंड सेक्शन में मैं लिख देता हूं, ये बेटा इन्वेलप, हेडर, बॉडी और WCF ये, और ये WCC है। जिसने इन्वेलप का आविष्कार किया, क्यों आविष्कार किया? कोई भी आदमी प्रोग्रामिंग करे और डेटा वो कहां डाल दे? इन्वेलप। कि मैं डेटा तभी लूंगा तो वो डेटा वो किस फॉर्मेट में होगा? अब बेटे WCF के पास क्या है? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो इंटरफेस के लिए यूज होता है। WCF के पास ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट, जो फंक्शन के लिए यूज होता है। 27 फंक्शन, 27 ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। और हमें दिक्कत नहीं है वर्ड ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट में आती है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, बोलो क्या? ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट इन WCF। और इसी को बोलते हैं, बोलो वेब मेथड इन, बोलो क्या? वेब मेथड इन वेब सर्विस। हमें दिक्कत नहीं है यार। तो बेटे हमने ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट में ये फंक्शन के अंदर कोडिंग कर ली, हमें कोई दिक्कत हुआ ही नहीं। क्यों? हम पहले कोडिंग कहां करते थे? SPS को बोलो कहां? कोड बिहाइंड। बोलिए यार, ये क्लास ऐड करके करते थे लेयर्स लेवल पे, लेयर्स के लेवल पे। तो हमने जो कोडिंग डेटाबेस की थी हमने फंक्शन में लिख दी। अमित ये बोलता है अगर आप ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई कोड लिखते हो, मान रिटर्न करता है अमित सिन्हा, तो बेटे ये जो आउटपुट है रिटर्न अमित सिन्हा, ये कहाँ आएगा? बोलो इस बॉडी। WCF ने ऐसी प्रोग्रामिंग करी है कि आपकी मन की बातें बाई बोर्ड कहां लिखी जाएगी? बाई डिफॉल्ट बॉडी के। और इस बॉडी की साइज आपकी 65 KB, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं, मैं आपको SMS कर रहा हूं, दिखता है इतने कैरेक्टर लिखना है। तो बेटे हेडर में क्या किया? आपका मोबाइल नंबर गया, अरे बोले यार। और फुटर में क्या किया? बोले मेरा मोबाइल नंबर गया, अरे बोले यार। और जब आपको मैंने मैसेज लिखा बेटे, इन्वेलप तो डेली यूज करते हैं मोबाइल के साथ यार। बहुत सारा मेरा मोबाइल क्या है? मेरी मोबाइल क्या है? बोले बेटे मेरी मोबाइल W3C है अंदर,
और सपोर्ट किसको कर रहा है? बोलो इन्वेलप को, इन्वेलप इन मोबाइल, इन्वेलप इन W3C, आई एम सॉरी इन WCF, इन्वेलप इन वेब सर्विस। अब इन्वेलप इस एंड पे कैसे पहुंचेगा? क्या लिखे बोलो? प्रोटोकॉल। चले पहले खौफ खत्म करो WCF का दिमाग से, जब इंटरव्यू दे पाओ। इफ बात वही हो गया, इफ हो गया, अगर ये फंक्शन ने अगर डिजायरेबल आउटपुट नहीं दिया तो इन्वेलप में क्या क्या बोलो? एक्सेप्शन आ गया। बेटे एक्सेप्शन कहाँ है? एक्सेप्शन कहाँ से है? एक्सेप्शन कहाँ से है बेटे? बोलो ना कहाँ से है? जान मालूम का बदतमीज। एक्सेप्शन कहाँ से है? एक्सेप्शन में साले फिर मारूंगा था। एक्सेप्शन कहाँ से है बेटे? क्या है? तुम्हारे डोमेन से बाहर का एक्सेप्शन है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका बेटे ये एप्लीकेशन, और एक्सेप्शन जो है आपकी डोमेन के बाहर है। ये रिमोट एक्सेप्शन है। बोलो कौन है? रिमोट एक्सेप्शन। ये मेरे अंकल एप्लीकेशन का एक्सेप्शन नहीं है। गरीब नालायक बच्चे आ गए, आपत्ति है। ये अंकल देखिए अंकल, ये मेरी एक एप्लीकेशन है जो बनेगी, वेबसाइट बनेगी। हमने अंकल ये क्लास ऐड कर दिया, क्लास ए। नालायक को जानते मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको गरीब लोग डेटा से क्लियर बोलते हैं। हमने क्लास ऐड कर दिया, यहाँ हमने अंकल बना दी फंक्शन, और यहाँ पे इंसर्ट का प्रोग्राम लिख दिया। ये हो गया, बोलो कौन? डेटा एक्सेस लेयर हो गया। अंकल बनाने वाला और एक्सेस करने वाला एक ही डोमेन में है। अरे बोलिए, आपकी किचन में आंटी है, आप बैठे हैं ड्राइंग रूम में खाने के लिए या डिनर रूम में कहीं बैठे हैं, पर आंटी बनाने वाली और आप जहां खाएंगे वो एक ही घर है, दो घर नहीं है। तो एक्सेस करने वाला बेटे और बनाने वाला अगर एक डोमेन में है, तब बदतमीज यूज करो एक्सेप्शन क्लास। एक्सेप्शन क्लास का आर्किटेक्चर पढ़ा है ढक्कन। एक्सेप्शन क्लास बोलता मैं एक ही डोमेन में काम कर सकता हूं। अब सुना साले, सुनना। अब आंटी आ गई मालूम मेरे घर में, मेरे किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। अब मुझे जाके देना अंकल के घर पे जाके लाजपत नगर में इस ऑफ क्लास में। बताओ इनको क्या पता कि एक्सेप्शन क्या आना बैकग्राउंड से? इन्हें क्या पता है खाने में देरी क्यों लग रही है? अरे बोलो यार कि दो डिफरेंट डोमेन हो गया, हमारा राइट। यहां से मुझे मैसेज थ्रो करना पड़ेगा, अंकल आधे घंटे में पहुंचा, आप चिंता ना करो। अरे बोलो तो मैं मैसेज कैसे करूंगा? मोबाइल से करूंगा ढक्कन, ये किसी बंदे को साले भेजूंगा? अरे बोलो यार, ये प्रोटोकॉल इन्वेलप यूज करूंगा। नहीं है सर। तो बेटे फॉल्ट एक्सेप्शन क्यों यूज करोगे? फॉल्ट एक्सेप्शन इसलिए यूज करोगे कि ये एक्सेप्शन बोलो कहां से आ रही है? डोमेन के बाहर से आ रही है। इसी को बेटा बोलते हैं रिमोट एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं बोलो? रिमोट एक्सेप्शन। हाउ यू कैन हैंडल द रिमोट एक्सेप्शन? बेबी यू कैन नॉट हैंडल द रिमोट एक्सेप्शन बाय एक्सेप्शन क्लास। तो बड़ा आपको उसने उल्टे को तमाचा मारा गाल पे जोर से। साले तो ये नहीं पूछा WCF एक्सेप्शन कैसे अप्लाई करोगे, तो तेरे से ये पूछा हाउ यू कैन हैंडल दी रिमोट एक्सेप्शन क्लास, और यू कैन डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ एक्सेप्शन क्लास। तो बोल ही नहीं पाए। इसलिए मेरा बेटा यहाँ का जो गधा है थ्रो लगाता है। बोलो कौन थ्रो लगाता है? बोल यार ना भी लगा, भाई बोलता थ्रो ही होगा यार। और यहाँ क्या लगाता? बोलो ट्राई और कैच लगाता है। नहीं ऐसा नहीं। और यहाँ की कौन सी क्लास रखता है? एक्सेप्शन क्लास। क्यों? कि सुना एक्सेप्शन क्लास हर तरह के एक्सेप्शन को मैनेज कर सकता है। बेस क्लास कैन ट्रैक ऑल द एक्सेप्शंस। अरे बोलो, एक बाप को अपने हर बच्चों की गलतियां पता होती है। बेस क्लास कैन ट्रैक दी वर्ड, या तो सुटेबल एक्सेप्शन लगा लो। तो जब एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात उठेगी बेटे, अब कुछ छोड़ेगा नहीं। और इसकी सजा हर जगह सिस्टम में आपकी तो हालत खराब करने की एक्सेप्शन हैंडलिंग हालत खराब कर देगा। किसी को नॉलेज अगर चेक करना है CSC जाने से पहले, आप पहले इंटरव्यू कहाँ देकर आओ? और सिस्टम मजा आ जाएगा। जिसने और सिस्टम का इंटरव्यू निकाल लिया उसके लिए कीन और CSC निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। उनका क्वेश्चन पैटर्न उससे मिलता जुलता है। उनको टेक्नोलॉजी से मतलब होता है, रूट्स और सीखा पूछते हैं बस।
कॉन्टैक्ट हो गया बेटे? अब जरा बता, हम फॉल्ट एक्सेप्शन क्लास यूज क्यों करें? हम फॉल्ट एक्सेप्शन क्लास इसलिए यूज करेंगे कि मैं जिसको दे रहा हूं वो सेम डोमेन में नहीं है। जब मामा को बोल के आओ कि मैं आज नहीं आ रहा हूं, तो कैसे बोलोगे बेटा? प्रोटोकॉल यूज करोगे और फिर कोई इनवैलिड यूज करोगे ही करोगे। तो बेटे ये मन की बातें कहाँ लिखोगे? मैसेज लिखोगे, मैसेज। ढक्कन सारे मैसेज कहाँ लिखोगे? कि मैं नहीं, थप्पड़ खाओगे, मैं नहीं आ रहा हूँ, कहाँ लिखोगे? अरे बोलो, यहाँ नहीं लगा तो गधे। अगर ये यहाँ तो डिटेक्शन दे देखो, अगर फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा ठीक ठाक तो थ्रो होगा ना बेटा? ना समझ लिख थ्रो, बाय डिफॉल्ट क्या होगा? बोलो थ्रो होगा, तो थ्रो भी तो मैसेज दे रहा है, ये रिटर्न होगा, रिटर्न भी मैसेज दे रहा है। तो ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट अगर देगा तो बॉडी में जाएगा, अगर ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा तो कहाँ जाएगा? बोलो फॉल्ट में जाएगा। अरे बोलो यार, तब तो लिखना पड़ेगा ना। अरे बोलो, तो बेटे क्या देखा? जब तुम सुनो ढक्कन, जब तुम बेटे ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हो रिटर्न संदीप करा, तो बेटा ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी फंक्शन बाय डिफॉल्ट सिलाइजेबल है। बोलो कहाँ लिख देता है? बोलो कहाँ लिख देता है? बोलो बॉडी में जाके। समझ गए? अगर आप बेटे मान लो एक्सेप्शन प्रोड्यूस करोगे, बदतमीज कहाँ लिखोगे? फॉल्ट में। तो वहां आपको लिखने के लिए करना पड़ेगा सिलाइजेशन। बाय डिफॉल्ट बॉडी में सिलाइज करता है। इसका बेटे ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट का हर फंक्शन है बाय डिफॉल्ट किसको सपोर्ट कर रहा है? बोलो बाय डिफॉल्ट सिलाइजेशन सपोर्ट कर रहा है। आपको अगर फुटर में लिखना है, चलो आप लिखो, कल क्लास में नहीं होगी, लिखो यहाँ आपकी क्लास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है, चलो डिफॉल्ट आपकी क्लास होगी। आप बोलो मैं वेडनेसडे नहीं आऊंगा, मैं ज़्यादा बुखार है मेरे, लिखो कि नहीं? लिखो सर, लिखो एप्लीकेशन नहीं आओगे। आपको मन की बातें सिलाइज करनी पड़ेगी कि नहीं? तो बेटे ये बच्चे नहीं समझ पाते कि ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अरे बदतमीज, ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है सिलाइजेशन को। इसलिए मन की बातें चाहे वो लिंक से उठ कर आए, चाहे पिंक से, चाहे गधा कहीं से उठ कर आए, वो डेटा महात्मा गांधी, बोलो बाय डिफॉल्ट कहाँ गया? बोलो इन्वेलप के बॉडी में आ गए। तो ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट का बेटे हर फंक्शन क्या है? बोलो एक्सएमएल सिलाइजेशन सपोर्ट करता है। ये सर आप देखो ना अमित, आप बेटा सिंपल जाओ, क्या बच्चे को बताओ करें? इस सिंपल यार गधा भी कर ले, ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट ले लो, वह बना दो फंक्शन प्रिंट और साला लिख दो रिटर्न संदीप करा। एक गधा भी साला पता क्या करता है? WCF खोलता है गधा भी, और सर्विस प्रॉक्सी लेता है। करा चुके हैं गधे, कराने से मेरा प्रीमियम करने का ना बोले, और क्लास पे बोले क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। उस बदतमीज को ये नहीं पता ये फंक्शन का आउटपुट इस बॉडी में कैसे है। अभी आपके पापा लेटर लिख रहे थे बालक, और वो लेटर इन्वेलप में कैसे आ गया भाई? किसने डाला लेटर को इन्वेलप में? अच्छा आंटी ने डाला, ओके, आपकी मम्मी ने डाला। आपकी मम्मी क्या है? बोलो ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो वो करती क्या है? जब पापा लेटर लिखते हैं वो बोलो कहाँ डाल देती है? बोलो इन्वेलप में। और आप गधे क्या प्रोटोकॉल है? मम्मी बोलती जा बेटा छोड़कर मामा के पास। अब मामा के पास नहीं जाते हो, आप लोकल पोस्ट ऑफिस में जाते हो उसको ड्रॉप करने के लिए। कैसा था? समझ आया? तो बेटे ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट का सपोर्ट कर रहा है, बोले एक्सएमएल सिलाइजेशन टेक्निक। अब साले तू फंस गया कि मैं फॉल्ट में कैसे लिखूं? तो उसके लिए बेटे आपको अपना लिखना पड़ेगा, बोलो कौन? एक्सएमएल सिलाइजेशन टेक्निक। हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग। अब कोई बैच नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब कोई बैच नहीं हो पाएगा, काफी थक गया। अब कोई बैच नहीं हो पाएगा। कौन बोल रहे हो यार आप? आप नेक्स्ट संडे आना, नेक्स्ट संडे 9:30। असल में तो बेटे यहाँ पे आपको दो चीज़ फायदा हो गया। हमें नहीं पता कि आप कैसे अप्लाई करो एक्सेप्शन हैंडलिंग, हमें ये पता, आपको मैंने क्या सिखा दिया? बोलो एक्सएमएल सिलाइजेशन टेक्निक। अब जो तुम उसने घुमा के तक तुझ तमाचा मारा मुंह पे, तूने सिलाइजेशन करी है? सिलाइजेशन नहीं,
अच्छा, फॉल कॉन्ट्रैक्ट करिए, हाँ फॉल कॉन्ट्रैक्ट करिए, सही तरह सही तरह। तो बेटे बच्चे प्रोग्राम याद कर लेते हैं, आफत ये है यार, न सेंस है न सेंसिबिलिटी से न समझ है। तो अब चला बता बेटे, ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं तुम्हारे रिटर्न को एक्सएमएल में कन्वर्ट करके कहाँ रखना है बोलो, बॉडी में रखना। और डार्लिंग वहां पे उस वक्त वो एक प्रोग्राम कॉल करता है और सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट बदला चुके हैं, सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट सिलाइजेशन डॉट सो फॉर्मेट, सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट सिलाइजेशन डॉट सो फॉर्मेटर क्लास को यूज करता है। और रिटर्न जो महात्मा गांधी, जो जबलपुर से महात्मा गांधी है, उस महात्मा गांधी को कहाँ लिखता है बोलो, एक्सएमएल के टैग में लिखता है बोलो, कहाँ पे, सो इनवालव के बॉडी में। इसका तो बेटे ये फायदा हुआ, ये समझाया, इसलिए आपको मैंने कहा था कि ट्रांजैक्शन वही कर सकता है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग जानता है। आप एक किसी तरह दुनिया गधे से मिलवा दो, मेरे से, उन लायक साला बोल दे कि हमने ट्रांजैक्शन बिना एक्सेप्शन का मुंह बम लगा दूंगा बॉडी। ट्रांजैक्शन बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग का हो ही नहीं सकता। उसका फ्रॉड है इसका मतलब मेरे सामने, चलो चीटर है, बदतमीज है कि मैंने जिंदगी में ट्रांजैक्शन करी, तो ट्रांजैक्शन बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग का हो ही नहीं सकता है। तो अब चला पता, फॉल कॉन्ट्रैक्ट बिना सिलाइजेशन का नहीं हो सकता। और उसके लिए आपको यूज और सिलाइजेशन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डेटा कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज डेटा कॉन्ट्रैक्ट? डेटा कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर सिलाइजिंग एनी इंफॉर्मेशन explicitly in envelope. Otherwise you go for operation contract. They do by default in body. नहीं ऐसा, नहीं ऐसा। कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कस्टमाइज एक्सेप्शन। हाँ, और वो लिखोगे कहाँ पे? इनवेलप के थर्ड सेक्शन में। अरे बेटा ये पता है क्या बनाया मैंने फिगर? आपने क्रिस्टल रिपोर्ट करी होगी शायद, क्रिस्टल रिपोर्ट। अरे यार क्रिस्टल रिपोर्ट, डिटेल्स, हेडर, फुटर, याद नहीं सब? वही तो बेटा वही करा रहा, कुछ नहीं करा रहा है। पर अंतर वो डेटा चला जाते थे डेटाबेस से उठा के DB 6.0 में, उनकी इनबिल्ट रिपोर्ट फिगर होती थी। आगे समझ में? तो हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगाना पड़ेगा, बोलो कौन? डेटा कॉन्ट्रैक्ट। क्यों लगाना पड़ेगा डेटा कॉन्ट्रैक्ट? कि जो बेटा मैसेज है वो तो मुझे पता है क्या लिखना है। देयर इज ए इंटरनल प्रॉब्लम इन डेटाबेस सर्वर, देयर इज ए इंटरनल प्रॉब्लम इन डेटाबेस सर्वर, वी कैनॉट गिव यू डेटा फॉर अ सर्टेन मिनट्स, थैंक सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। डार्लिंग ये कैसे लिखोगे इनवेलप में? क्या हो गया सर? आप ये प्रोग्रामिंग ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो बोलो? फॉल्ट में कर रहे हो। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, और लिखने को क्या बोलते हैं? सिलाइजेशन बोलते हैं। किसी चीज का स्टेट मेंटेन करना बोलो क्या है? सिलाइजेशन। तब तक बेटा स्टेट मेंटेन रहेगा जब तक वो बंदा आपके मामा के घर पे लेटर ना दे दे। जब ये बंदा इनवेलप को वहां पहुंचा दे, बोलो कहां पे? वेब साइट के कोड तब ये डेटा सिलाइज रहेगा, तब ये मेंटेन रहेगा। सिलाइजेशन का आपको मैं लाइव एग्जांपल देना। सिलाइजेशन मैं कराऊंगा C# वाली बैच। सिलाइजेशन का लाइव एग्जांपल सुनो। अगर सिलाइजेशन नहीं है तो क्या क्या पॉसिबल नहीं है वो सोचो। अगर बेटे सिलाइजेशन नहीं है, सबसे वर्स्ट केस आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा हाइबरनेट। मेरी गुड़गांव में ट्रेनिंग होती थी ब्रिटिश कमीशन के साथ 2010 में, दिन में 10 से 12 से 2 घंटे का। 11:30 पे मैं अप्रॉक्स धौला कुआं के पास एंड पे रहा था, धौला कुआं के एंड पे। वहां से अप्रॉक्स आधे घंटे का जर्नी होता है गुड़गांव का। धौला कुआं एंड, ड्रामा शुरू, लेफ्ट क्लियर, निकला। लैपटॉप सारा निकालता था। क्या पढ़ाना है अंकल? ये पढ़ाना है। अच्छा ये टॉपिक पढ़ाना है, ओके। सब कुछ को इंस्टेंस में खोल लिया और लैपटॉप डाल दी हाइबरनेट मोड पे। वो ट्रेनिंग मेरी वर्ल्ड वाइड चलती थी। तो मेरी एक बदतमीजी उनके लिए नजरअंदाज था। 12 बजा ट्रेनिंग शुरू,
ये नहीं कि मैं पर्सन ये कहा गया चंदन प्रेम नानक वो को नहीं मिलेगा मुझे जरा अभिषेक अधे वहाँ सब कुछ मुझे मैनेज करना है, सब कुछ मेरा सिलाइज है। तो बेटे मैंने हैवनेट कर लिया, ये बोलो क्या है, क्यों किया? लैटर यूज के लिए। सर सेकंड एग्जांपल सुन, यू स्टेट अगर एक वेब पेज पे साले 15 कंट्रोल पड़े बंदर, अगर हम डेटा डालते हैं संदीप ड्रामा 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 और बेटे क्लिक करते हैं तो वेब पेज के कंट्रोल का डेटा क्लाइंट के सर्वर मूव करता है, हमारा राइट। अब हम आते हैं बाथरूम से घूम फिर कर, जो मैं डेटा डाले थे वो चला गया, कहाँ चला गया बोलो? तो एक कॉपी रखता है बोलो कौन? वो सपोर्ट करता है बोलो क्या? राउंड ट्रिप से बचो, लेटर यूज। थर्ड लाला वाला एग्जांपल, लाला का एग्जांपल, दुकान में गए भाई साहब पर्ची दे दो, तो हर सिर्फ के 2 पर्ची होते हैं, एक तुमको दिया काट के, बोलो काट के अपने पास रखो, ये बोलो कौन है? सिलाइजेशन। सिलाइजेशन अगर बेटे नहीं है तो रीयूज नहीं है। इनहेरिटेंस मुझे भागने के चक्कर में, इनहेरिटेंस और सिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है? सर गुरुगांव किंग का क्वेश्चन भगा दिया, अब सर अरे बंदर इनहेरिटेंस और सिलेक्शन में अंतर ये है, जब तक बाप, बुरा मत मानना कोई, जब तक बाप जिंदा है उसकी चीजों को एक्सेस कर रहा है, डिराइव क्लास बेस क्लास की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, पर डार्लिंग शर्त है कि बेस क्लास को मेमोरी में चलना चाहिए। बुरा मत मानना, किसी मतलब एक एक्स फादर, किसी के फादर चले गए दुनिया से बाहर, सारा जमीन जायदाद अपने बेटे के नाम पे कर गए, ये बोलो कौन है? सिलाइजेशन। इनहेरिटेंस को अगर तुम सिलाइज कर दोगे बेटे तो तुम बाद में भी यूज कर सकते। इसे इनहेरिटेंस क्या है? नॉन सिलाइजेबल। डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास का फंक्शन साले तभी तक कॉल करेगा जानवर जब तक बेस क्लास मेमोरी में चलता रहे। 2001 का बंदा पास आउट साला था, वो 2001 का अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे था। संदीप सर ऐसे क्वेश्चन से हम बाहर हुए, तो अब क्या प्लान है सर? अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं 3 महीना इंटरव्यू नहीं दूंगा। बेटे कभी कभी इंटरव्यू देने से और बेसिक का जवाब नहीं देने से दिल हर्ट करता है और मन करता है मैं कुछ तमाचा मालूम जो बंदे ने फिर 3 महीना इंटरव्यू नहीं दिया, अब स्टूडेंट्स का का सिलेक्शन हो गया। तो इनहेरिटेंस का ड्रॉबैक ये है, इसलिए कहते हैं बेटे बेस क्लास को सिलाइज कर दे, बेस क्लास को। तो आज वो कमीना बेटा बोलता है बाप को, पापा अपना बसीयत करवा लो ना, बंटवारा करा लो। खुल के तो नहीं बोलेगा आप अब जादन के मेहमान नहीं हो। बाप समझ जाता है चक्कर गया है, हाँ यार साला सही बोल रहा है, पता नहीं मेरा कोई ठीक है कि नहीं है। तो अगर बेस क्लास अगर बेटा सिलाइज नहीं होगा हमारा ही, तो वो प्रॉपर्टी नीलामी हो जाएगी, समझ गए? आपको बेस क्लास को सिलाइज करना ही पड़ेगा, और कर दो तो बेटर है ना, तुम भी खुश हम भी खुश। तो डिराइव क्लास अगर बेटे बेस क्लास को इनहेरिटेंस अगर एक्सेस कर रहा है तो डिराइव क्लास की मेमोरी में बेस क्लास का नाम चल रहा है। अब बेस क्लास को आपने सिलाइज कर दिया तो वो बेस क्लास अब डिराइव क्लास उसको लेटर यूज भी कर सकते हैं। प्रोग्राम बाद में बना के दिखा दो, अब मेरे बस का नहीं, ठीक है? अब मुझे प्लीज मत को टोकना प्लीज, आई वॉन्ट रेस्ट, एम आई राइट? डोंट आस्क अबाउट एनी बैच एंड एनी अदर बैच। नेक्स्ट संडे सब बैच अपने टाइम पे चलेगा, फाइन? मैंने चश्मा को पढ़ा दिया ना 2-3 घंटा, अब सब दर्द होना शुरू हो गया, ठीक है? Please don't talk anyone about the next batch.